नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आज आपको हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के टूर में लेके जाएंगे। जी हाँ, जैसे आप सबको पता है हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 3 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। 27 लिरमोबा, 30 आलो वेस्ट, 31 आलो ईस्ट। तो अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को इलेक्शन के दौरान उनके पार्टी कैंपेन में बहुत बार विजिट किए हैं। मैं आज आपको लेके चलूँगा 27 लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं आप सबको बता दूं, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ कैंपेन के द्वारा श्री न्यामर कारबाक जो फॉर्मर एमएलए हैं और श्री पसी जिलेन जो अभी का एमएलए हैं, दोनों के पार्टी कैंपिंग में कई बार गया है। तो हमें ऐसा लगा है और हम ये विश्वास करता है कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के सबसे टफेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 27 लिरमोबा है। अगर आप जोग्राफिकली देखा जाएगा तो 27 लिरमोबा बहुत ही वास्ट, बहुत ही दूर दूर इलाका में पड़ता है। जैसे आप सबको मैं बता दूं, लिरमोबा, योमचा, दाराक, काम्बा ये मुख्य 4 सर्कल होता है 27 लिरमोबा के। आप लिरमोबा से आपको दाराक जाने के लिए भी पूरा 1 दिन लगता है, दाराक से योमचा जाने के लिए भी 1 दिन का समय लगता है। इस तरह जो है काफ़ी टफ है। और यहाँ में अगर हम देखा जाएगा तो इंटीरियर भी काफ़ी इंटीरियर है, क्योंकि दूर दराज में छोटा छोटा गांव करके है, दूर दराज इलाका में गांव बसे हुए हैं। तो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा 27 लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में श्री पसी जिलेन जो अभी का प्रेजेंट एमएलए है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। मैं आप सबको ये बता दूं, लीडर को हम इसलिए इलेक्ट करता है ताकि वो हमारे एरिया को डेवलपमेंट दे। पार्टी किसी का भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनपीपी हो या जो भी पार्टी हो, लेकिन पब्लिक चाहते हैं उनके लीडर जो है डेवलपमेंट करे। तो मैं आज आपको दिखाने का कोशिश करेगा। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा लिरमोबा, उसके बाद योमचा, उसके बाद खम्बा और दाराक। आप बने रहिएगा। यहाँ में मैं ग्राउंड रियलिटी अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ ग्राउंड में जाके वहाँ के जीरो रिपोर्ट आपको दिखाने का कोशिश करेगा। और मैं ये भी आपको दिखाने का कोशिश करेगा वहाँ के जनता, वहाँ के कॉमन पब्लिक पसी जिलेन के 1 साल के टेन्योर के काम से जो है वो खुश है या नहीं है। आप बने रहिएगा। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, खास करके जनरल डेवलपमेंट। मैं आपको ये दिखाने का कोशिश करेगा 27 लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आम पब्लिक, कॉमन पब्लिक जो है श्री पसी जिलेन के 1 साल के कार्यकाल को लेके वो कहाँ तक सेटिस्फाइड है या नहीं है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करेगा। आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। ऐसा ये जब से विधानसभा 2024 में चला है, तो विधानसभा के विधायक एनपीपी निर्मल पसी जिलेन को जनता ने सुना है। तो मैं देखा है तो अभी तक फिलहाल पब्लिक का, जनता का सेटिस्फिकेशन देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सेटिस्फाइड भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर जी, ऑनरेबल होम अफेयर्स किरण रिजिजू सर जी और सोनामेन सर जी डिप्टी सीएम, 27 लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना जनता पसी जिलेन सर जी को एक यहाँ का 27 का लौता बना के भेजा है, तो सहायता आप लोग दे रहा है। उसमें 27 लिरमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी पब्लिक्स, जितना भी जनता उसी में सीमित है। अभी तक फिलहाल जितना चल रहा है यही सेटिस्फाई है और उनसे ज़्यादा कहने का और नहीं है। थैंक यू सर, डेवलपमेंट कैसे चल रहा है? डेवलपमेंट क्या क्या डेवलपमेंट इस 1 साल में देखने को मिल रहा है जो आपको अभी याद है? तो बता दीजिएगा। अच्छा, डेवलपमेंट इस प्रकार है, जैसे कि स्कूल में आया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिरमोबा, वहाँ पे ये 2 स्टोरीज का एक स्कूल बिल्डिंग ये बना रहा है। और जैसे कि एक हाईमार्क्स टावर आया और कोई कोई पीएमजीएसवाई भी आया है। और यमसा तो लिरमोबा रोड, ये तो एक
ये ड्रीम रोड है, लिरोबा पब्लिक और योमसा पब्लिक का ये एक ड्रीम रोड भी सक्सेस होने जा रहा है। उसमें बहुत बहुत सेटिस्फाई है। और इस प्रकार है, हम आखिरी में ये है, आखिरी शब्द ऐसा है हम एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी के जो विधायक बन के आया है निर्मल पसी जिलेन, वो हम लोग बीजेपी का ये अलायंस है। और हम लोग ये कहा करता था जब विधानसभा चल रहा था, तो बोला कि ये बीजेपी और एनपीपी बड़े भाई छोटा भाई है, बीजेपी बड़े भाई है और एनपीपी छोटा भाई है। इनके कारण भी बहुत कुछ प्रॉफिट मिला और बहुत कुछ जानकारी भी मिला और जनता भी उसी में सेटिस्फाई होके ऑनरेबल एमएलए पसी जिलेन को विजय प्राप्त करके आज असेंबली में भेजने का कुछ काम कर दिया। सबसे पहले अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ सडनली विजिट किया हमारे एरिया पे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं हमारे विधायक पसी जिलेन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ हमारे डीसीएम सर सोनामिन सर है और पेमा कंदू सर, उन्हीं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं जिलेन सर के साथ गया था ऑफिस पे। आपका ये आरी में हुआ है, ये 2024-25 का आरी में। तो उन्होंने एक नोट शीट लिख के अपना हिसाब से उन्होंने ये को डीसीएम सर को अप्रोच किया था। तो ये डीसीएम सर जो ये साल उसका आपका 2025 में उन्हें ये हाईमास ग्रांट कर दिया। और हमारे विधायक के ये सोच था कि हम लिरमोबा को उजाला रखेगा, तो उनका कमिटमेंट था, उनका मैनिफेस्टो था। तो आपका 2024 का उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था। तो वो टारगेट लेके उन्होंने पर्स टाइम माने पर्स प्रिविलेज मोबा को मैं उजाला रखूँगा बोला था। वो हिसाब से उन्होंने उजाला रख दिया। मतलब अभी हमारे यहाँ बीकेबी का कैंपस अंदर पे आपका क्राइम रेट भी ख़त्म हो जाएगा। और स्टूडेंट के लिए तो बच्चों के लिए तो एकदम उजाला ही उजाला हो गया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ सिर्फ नहीं, आपका लिरमोबा टाउन पे भी है एक, तो लिरमोबा टाउन पे एक है, बीकेबी पे एक। टाउन में तो अभी आपका रात को दिन के बराबर ही हो गया, पूरा उजाला उजाला। आपके पहले हमारे लड़का लोग गिलाड़ी पे ऐसे बैठते थे, अभी उजाला के कारण सब मतलब चलने वाले का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लास्टली बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक पसी जिलेन सर और हमारे डीसीएम सर। मैं खुद विटनेस हूँ, उनके साथ गया था। डीसीएम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर हमारे पेमा कंदू सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विधायक को इसी तरह अभी जैसे साथ दे रहा है, इसी तरह हमेशा साथ दीजिए। आपको मैं पब्लिक होने के नाते आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू। सबसे पहले अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हाई मार्च हम लोग के कैंपस में लगा है, इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये बताऊँ कि हमारे हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही है। तो जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं, वहाँ पे लाइट्स बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हम इस लाइट्स की वजह से अभी मैं पूरे कैंपस को कहीं भी खड़ा होकर के मैं खुली आंखों से देख सकता हूँ, रात को भी देख सकता हूँ। क्योंकि जब रात होता है तो ये पूरा कैंपस उजाला हो जाता है, बाहर गेट के बाहर तक नज़र आता है मुझे। और चूँकि हॉस्टल है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों रहते हैं, तो बाहर से खतरा भी बना रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। नज़दीक है, रास्ता भी नज़दीक है और पीछे भी रास्ता है। तो उसके वजह से अगर मैं देखूं तो ये हाईमास जो लगा, इसके वजह से मैं पूरी तरह से सेफ़ हूँ। और आपके माध्यम से मैं एक बार हॉनरेबल एमएलए सर श्री पसी जिलेन जी को धन्यवाद भेजना चाहूँगा कि विवेकानंद केंद्र विद्यालय लिरोमोबा का परिवार हमेशा उनका धन्यवाद देते रहेगा और तहे दिल से उनके लिए कामना करते रहेगा कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। उनके नज़र से हमारे विद्यालय में हमेशा उनका ध्यान तो बना ही रहता है और वो बच्चों के एजुकेशन के लिए सबसे पहला उनका जो फोकस रहता है वो हमेशा रहा है। अभी 1 साल के अंदर में उनसे 2-3 बार मुलाकात हो चुका है, लेकिन जब भी उनसे मुलाकात हुआ है उन्होंने बीकेबी के लिए बहुत ही अपना मतलब हमेशा तैयार रहने की बात वो करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉनरेबल एमएलए श्री पसी जिलेन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यालय परिवार हमेशा आपका अग्रणी रहेगा और हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं करते रहेगा।
सर जैसे आपको पता है जनरल डेवलपमेंट का अगर हम बात करेगा तो सबसे पहले एजुकेशन, मेडिकल और रोड कनेक्टिविटी होता है। तो इस वक्त हम कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिरमोबा में। तो लिरमोबा प्राइमरी, क्योंकि लिरमोबा काफ़ी दूर है, बसर से भी काफ़ी दूर है, तिरबिन तो अब एक सर्कल है और आलो भी दूर है। तो मेडिकल जो है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत ही मायने रखता है इस यहाँ के लोगों के लिए। तो पर्सी जिलेन सर के टेन्योर में मेडिकल के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? मेडिकल के लिए प्रेसिडेंट उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो हुई था एजुकेशन एंड हेल्थ और रूथ कम्युनिकेशन। जो रूथ कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, और अभी देखा गया है कि मेडिकल में भी काफ़ी डेवलपमेंट सुधार आया है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ में एमओ क्वार्टर नहीं था, तो दो स्टोरीज एमओ क्वार्टर बनाया है अभी ना। वो प्रेसिडेंट का अभी आने का साथ साथ ही हुआ है, और कॉन्ट्रेक्टर भी उसका अच्छा से काम कर रहे हैं। और अभी और ये ओपीडी को अब ब्रेक करेगा, उसको तोड़ेगा, इसके लिए भी टेंडर हो चुका है प्रेसिडेंट का समय में। इसलिए हम डायरेक्टर और हेल्थ सर्विस और मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ को थैंक यू देते हैं, इतना लिरुम्बा को साथ दे रहा है। और या क्योंकि ऐसा साथ नहीं देने से लिरुम्बा बहुत दूर है, आलो से हेडक्वार्टर से बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। तो आशा करते हैं फ्यूचर में भी ऐसा काम करते रहेगा, और हमारा प्रेसिडेंट को ब्लेसिंग देते रहेगा। गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट आपका पेमा खांडू सर, सोना मैन और किरण रिजिजू ब्लेसिंग देते रहने से ठीक है। तो लिरुम्बा सर्कुल के लिए बोल के रखो मेरे को। एपिसोड तारा कम्बा एपिसोड। हम ये लिरुम्बा सर्कुल का डेवलपमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट चीफ है, और सिमुलटेनसली बांगो सेक्रेटरी भी बन के बैठा है। ओके, आप काफ़ी एक्टिव लग रहा है कि दो पोस्ट पकड़ के बैठा है। तो सर हम यहाँ आज खड़ा है हायर सेकेंडरी स्कूल में। हाँ। तो हम देख रहे हैं पीछे कंस्ट्रक्शन जो है, पिलर इरेक्शन शुरू हो गया है। तो इस विषय में सर आप बताइएगा। हाँ, ये स्कूल जो था कि 70s से स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन उसमें कोई रिनोवेशन ना कुछ भी नहीं चल रहा था। बट देन आज का मेरा ऑनरेबल एमएलए 1 साल होने से पहले ही ये अंडर द सासिस स्कीम से 7.55 करोड़ का सेंक्शन करा के अभी 2 फ्लोर कैपेसिटी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके लिए हम मतलब ऑनरेबल एमएलए और गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी को और ऑनरेबल सीएम, और थैंक यू टू ऑनरेबल डीसीएम, साथ साथ ऑनरेबल एमपी वेस्ट पार्लियामेंट्री और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और ऑनरेबल एमएलए को थैंक यू देते हैं। बाउंड्री वाल भी अरी से सेंक्शन करा के बाउंड्री वाल भी ख़त्म कर दिया, स्कूल बाउंड्री। और एक तो क्या बोलते हैं कि आपका बैचलर ब्रेक बना दिया भी है। इसीलिए हम लोग जनता का तरफ से थैंक यू बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, इस वक्त ये 1971-72 के ये रोड कंस्ट्रक्शन था, जीपीएबल रोड था। तब से अभी तक जैसा शुरू में था अभी तक था। इस बार हमारे लिरुम्बा कॉन्स्टिट्यूंसी में न्यू विधायक हम लोग सुनाया गया प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को हमने लिरुम्बा के तरफ से हम लोग मेमोरेंडम दिया। तो फर्स्ट पेज इस बार मेमोरेंडम देने का वजह से इस बार फर्स्ट पेज में सीआरएफ में 10 करोड़ लिया, तो टेंडर हो गया। अनदर नेक्स्ट पेज में 30 करोड़ जीएमसी एस आरडीपी, तो इसमें 30 करोड़ दिया गया बोले सुनने में आया। इस कारण में मैं अपने विधायक प्रेसिडेंट सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब और उप मुख्यमंत्री सोना मैन साहब को, ये तीनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं अपील करूँगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे इस लिरुम्बा 27 लिरुम्बा का एमएलए को, आप दोनों साथ में रहे तो
हमने लिरमोबा के वासियों के तरफ से हम लोग भी आपके साथ हैं। तो आज मैं आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके साथ में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रिजिजू साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लिरमोबा का वासियों का तरफ से मैं उतना ही कहूँगा, जो भी 10 करोड़ का टेंडर जीत के आया वो सब लिरमोबा को बचाइए और लिरमोबा का पब्लिक को डिमांड को क्वांटिटी अच्छा से क्वालिटी बनाइए, और वरना लिरमोबा इसका खिलाफ जाएगा तो हमारा लोकल एमएलए का भी दिक्कत होगा। इसीलिए मैं एमएलए का पास दिक्कत नहीं आने दिए, और मैं कॉन्ट्रैक्टर से अनुरोध है जैसा पब्लिक चाहे और डिपार्टमेंट का गाइडलाइन जैसा चाहे ऐसा ही होना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो सर हम देखा है जहाँ में हाईमैक्स लगाया है बीकेबी स्कूल, जी। एरिया काफ़ी बड़ा है, बहुत ही सुंदर एरिया है, कंपाउंड बहुत बड़ा है, लेकिन सड़क बहुत ख़राब है। तो अभी राहत की बात है, आप लोग से सुना है ये रास्ता अभी बन रहा है, तो इस विषय में, रास्ता के विषय में कुछ बताइएगा। थैंक यू। ये रास्ता का विषय इस प्रकार है, ये एक्चुअली PMGCY का है। तो PMGCY का जो ये तो लेट हो गया, आफ्टर 2-3 इयर्स के बाद सेंक्शन भी हुआ, फिर भी वर्क प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो ये साल देखा है तो ये साल ही आया है ये काम जो अभी PMGCY है। ये बसपा जी का, मोदी जी का कहना है कि घर घर में बिजली, बस्ती बस्ती में सड़क, अब ये योजना जो चलाया, तो आज PMGCY है। ये ऐसे ऐसे आवे से लेके BKB तक 5 किलोमीटर का है। तो यहाँ का SPTS यहाँ का 6 मीटर है, 6 मीटर होना है, इंक्लूडिंग वेडनिंग जो है वो 6 मीटर होना है, इंक्लूडिंग ड्रेन। उनके उसके बाद ब्लैक टॉपिंग जो है 3.75 का होना है। और मैं कॉन्ट्रैक्टर से यही रिक्वेस्ट है कि आप SPTS से काम को करें, ताकि रोड कनेक्टिविटी जब अच्छा रहेगा तो यहाँ का जनता भी आना जाना भी सुविधा होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर को SPTS से ही काम को करें। यहाँ हम योम लिरमोबा में दुकान लाइन में आए हैं, मार्केट लाइन में आए हैं। सर आपका नाम बताइए ना। मेरा नाम निविकाई है। क्या है? निविकाई। निबिकाई। हाँ तो आप यहाँ में ये दुकान आपका है ना? हाँ है, दुकान मेरा है। अच्छा, तो रोज आप यहाँ बेच रहे हैं। हाँ हाँ। तो आपका एमएलए का परफॉर्मेंस एक साल में, एमएलए का एक्टिविटीज, यहाँ का विजिट करना, डेवलपमेंट, आपको क्या लग रहा है, कैसे एमएलए का तो फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा है इस बार ना, हाँ। एकदम विद इन 1 ईयर में तो इतना डेवलपमेंट ला रहे हैं। हम तो उसको तो एमएलए को बहुत तारीफ कर रहा हूँ। ओके, तो एमएलए ईटानगर से आने से विजिट करता है यहाँ? हाँ हाँ, वो तो फ्रिक्वेंटली जब भी होगा विजिट करते हैं। विजिट करता है। हाँ। ओके, तो आपका तरफ से एमएलए को कुछ ये 4 इयर्स, एक साल तो अभी ऑलमोस्ट खत्म खत्म हो तो गया। 4 इयर्स में और आप क्या उम्मीद रखता है? मेरा उम्मीद इतना विश्वास है कि एमएलए वो काबिलियत है और आगे बढ़ेगा और डेवलपमेंट और भी लाएगा। हम वही विश्वास के साथ करते हैं। तो आप यहाँ लिरमोबा का है? हाँ, लिरमोबा का है कौन सा गांव का है? और लिरगो बस्ती का। देखो बहुत दूर है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो आपके हिसाब से क्या लगता है एमएलए का काम कैसे चल रहा है? एमएलए तो ठीक है, हम लोग का अभी डेवलपमेंट कर रहा है वो स्कूल में ना, हाँ। स्कूल में ये डेवलपमेंट अभी कर रहा है। वो ये बसों आगे को तो लिरमोबा बीकेबी तो अभी काम चल रहा रास्ता चल रहा है। रास्ता चल रहा है। हाँ। और तो यमसा तो ये लिरमोबा तो चल रहा है अभी तो उसका अभी और 1 साल नहीं हुए तो ना, 1 साल नहीं होने के बाद ऐसा कर रहे तो हम लोग को बोले बहुत मजा है। और 4 साल बचा है ना। हाँ। तो सर और 4 इयर्स में आप क्या उम्मीद हाँ, रखते हैं? क्या बोलना साल में रहने से तो क्या और कितना तक बनेगा ये। वो प्रेसिडेंट तो बहुत एमएलए हम लोग इसलिए लाइक करके इसको हम लोग बना दिया है एमएलए। थैंक यू। अच्छा गामबुरा जी, आपका एमएलए का प्रेसिडेंट सर का टेन्योर जो 1 साल अगला महीना, आने वाला महीना में खत्म हो रहा है। 5 इयर्स का 1 साल जा रहा है ना, 4 इयर्स और बचा है। तो एमएलए साहब क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसको आज हम लोग विजिट करने आया है। तो आप हेड का हिसाब से आपको क्या लगता है, आपका एमएलए अच्छा है ना खराब है? एमएलए तो एकदम वेरी नाइस, नो कैमरा में देखिए क्या होता वो के एमएलए प्रेसिडेंट बहुत डेवलपमेंट अभी मेरे कर रहा है। हाँ। इतना तो मेरे अच्छा ताई तो लिरमोबा का तो उसको भी अप्रूव कर दिया है। और यमसा तो लिरमोबा उसमें उसको भी पूरा अप्रूव हो रहा है। पूरा डेवलपमेंट तो वो प्रेसिडेंट करेगा बोल के ऑलरेडी कर रहा है। तो आप इसका काम से खुश है? अब कुछ हम पैसा नहीं मिलने से भी काम डेवलपमेंट निकलने से हमारे कोई एकदम वेरी वेल, वेरी वेल। नो प्रॉब्लम।
और 4 इयर्स बचे हैं। पर 4 इयर्स में आप लिरमोबा के लिए हाँ लिरमोबा एमएलए को और क्या क्या करो सोचता है और क्या उम्मीद रखता है, क्या करेगा उसको सोचता है? करना है तो और एमएलए है मालूम है क्या करना है। एमएलए हम लोग का बोलना की जरूरत नहीं है। एमएलए क्या काम करना है एमएलए जानता है। अच्छे से हाँ है अच्छा से करेगा। नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। आप एमएलए का काम को कैसे लग रहा है? एमएलए का काम को तो सर बहुत अच्छा लग रहा है अभी ना देख के, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है लेकिन भी अभी काम अच्छा से चल रहा है। हायर सेकेंडरी को भी पूरा वो के बेचने वाला को पूरा बना रहे हैं अच्छा से ना। और रास्ता भी मेन हम लोग का ये लिरमोबा का वो से रास्ता बहुत ख़राब था ना, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन हम लोग दुकान वाला भी सामान उमान लेने के लिए बहुत तकलीफ होता था रास्ता वो होने से। अभी रास्ता भी बना रहा है ना, और बीके भी रास्ता भी बच्चा हम लोग का बच्चा छोटा होते समय में बच्चा पहुँचाने बहुत तकलीफ था, रास्ता भी ठीक नहीं था। बारिश होने से पूरा हम लोग गिर के कैसे कैसे करके गाड़ी नहीं हो के बाइक से जाने से भी पूरा गिरता है ना। इससे हो के अभी रास्ता भी बना रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है एमएलए को। मैं सबसे पहले ऑनरेबल एमएलए पर्सी जिलन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। वो जब से एमएलए आया है हम लोग का योमचा में बहुत डेवलपमेंट आया है। ये मिनी सेक्रेटेरिएट बोलो, आपका ये योमसा टू लिरमोबा और बेलोतू दारक, काफ़ी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि अभी ऑनगोइंग में है। तो सबसे पहले मैं उन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और किरेन रिजिजू उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये काम बहुत ही जल्द शुरू होगा। ये आपका 1 महीना के अंदर ही ख़त्म होने का बहुत संभावना है। तो 1 महीना के बाद मिनी सेक्रेटेरिएट जो जल्द से जल्द शुरू होगा। मेरा नाम कोदाम योमचा, जीपीची योमचा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा विधायक पर्सी जिलन सर को भी बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ कि यहाँ एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनने वाला है। देखिए ये मेरा एडीसी हेडक्वार्टर एक इंडिपेंडेंट एडीसी है। आलो से कुछ डीसी से कुछ कनेक्ट नहीं है। यहाँ एक एडीसी इंडिपेंडेंट बना हुआ है योमचा, इसलिए ये मिनी सेक्रेटेरिएट जो टेंडर भी हो गया। ये देखिए आप आर्ट कटिंग भी शुरू होने वाला है। ये लगभग अभी आर्ट कटिंग 1 महीना में खत्म हो जाएगा। इसका बाद गौर टू बनने शुरू हो जाएगा। ये गौर बनने से हम लोग का ये है कि यहाँ में जितना भी डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन बोलिए और टी बोलिए एग्री बोलिए, जितना जीए डिपार्टमेंट वेटरनरी सब यहाँ में एक साथ हो जाएगा। तो ऐसा होने से यहाँ मेरा योमसा का पब्लिक के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ में सबको मिल जाएगा, कोई आलो में जाने का ज़रूरी नहीं है। इसलिए बहुत सब कुछ सब एग्री हो और टी हो। जैसे कि हम लोग को बेनिफिशियरी होता है योमसा का सिलेक्शन होना पड़ता है। कभी कभी बहुत दुख भी होता है आलो में ये एडीओ बैठता है एसडीओ बैठता है, तो बहुत आलो जाना दौड़ना पड़ता है। यहाँ होने से उन लोग सब एक साथ बैठेगा तो पब्लिक के लिए बहुत सुविधा होगा। यहाँ में उन लोग को स्टाफ को जितना स्टाफ है उन लोग को मिल जाएगा ऐसे। और इसलिए हम लोग को ये बहुत तारीफ़ करता है कि हमारा एमएलए साहब को ऐसा काम आगे भी करने से हम लोग को पब्लिक के लिए बहुत बहुत बढ़िया होगा। मेरा नाम मेबो मेहता है। मैं एक्चुअली आलो ईस्ट का हूँ, आलो से है। हमको यहाँ योमसा डिवीज़न पीडब्ल्यूडी डिवीज़न में पोस्टिंग किया गया है। मैं दिसंबर 2024 के दिसंबर में आया है। मैं यहाँ ज्वाइन करके मेरा 5 मंथ्स हो गया जस्ट। तो मैं आके ये प्रोजेक्ट को मैंने टेकअप किया और टेंडरिंग करके टेंडरिंग प्रोसेस सब कुछ हो गया। हो के अभी यहाँ कंट्रैक्टर को अवार्डिंग कर दिया। अभी ये लैंड डेवलपमेंट चल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहा है। लैंड डेवलपमेंट हमको मेरा रिक्वायर एरिया यहाँ मिलेगा ना नहीं मिलेगा बोल के, इसलिए मिल जाना चाहिए। और यहाँ योमसा के पब्लिक लोग बहुत कोऑपरेट है। यहाँ ये लोग को मतलब डेवलपमेंट चाहिए बहुत अच्छा। ये लोग पब्लिक लोग बहुत हम लोग से कोऑपरेट है, इसलिए हम लोग काम करने के लिए बहुत अच्छा है। ये तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ प्रोजेक्ट। बहुत अभी देख रहा है यहाँ प्रोजेक्ट अभी फुल स्विंग में है। मैं जब से यहाँ आया देख रहा हूँ। मैं यहाँ ऑनरेबल जिलन साहब का अंदर में 3 मेजर प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग ये मिनी सेक्रेटेरिएट को लेके। अभी वॉक टू योमसा ये बहुत सालों से रास्ता बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत नैरो रोड था। उसको अभी हम लोग इसका 72% काम कंप्लीट हो गया। और एक तो है यहाँ योमसा टू रागिडोके
योमसा से रागुदोके यहाँ ये लोग का यहाँ का पब्लिक जो है ईटानगर जाने के लिए रागुदोके कनेक्ट होने से डायरेक्ट बसा निकल जाएगा, आलो टच नहीं होगा। इसलिए ये रास्ता भी अभी फुल स्विंग में चल रहा है। सर कितने किलोमीटर का है? ये जो है रागुदोके 44 किलोमीटर का है। अभी मेरा टारगेट जो है 23 किलोमीटर का टारगेट चल रहा है और इसका जो है इसका भी 23 किलोमीटर का है। तो ये दोनों का अभी हम ये इसको 2026 का जुलाई अगस्त तक मतलब इसको हम टाइमलाइन दे के कॉन्ट्रैक्टर लोग को हम टाइमलाइन दिया है, इसलिए उसको हम कंप्लीट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। दो रास्ता का जैसे भी हम करवा देगा बोल के, यहाँ का पब्लिक लोग बहुत कोऑपरेट है, इसलिए हम पब्लिक लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जैसे बताया है, मेरा नाम गैदो कातो, फॉर्मर जिला परिषद मेंबर कंबा, और मैं एक लोबम बिरादरी से बिलोंग्स करता हूँ। जैसे डोमिन साहब ने बोला है, लोबम एक बहुत बड़ा कौम है, एक प्रोग्रेसिव एंड वाइब्रेंट एक कौम है। तो मेरा समाज ने ये प्रोजेक्ट को लाने में बहुत मेहनत किया है, कई बार मीटिंग किया है, और उसको हमारे विधायक पैसिजिलेन साहब ने ये इसको लाने में वो भी करीब मेहनत किया है। अभी पैसिजिलेन साहब विधायक बन के हमारा साथ में है, तो पैसिजिलेन साहब को ये फ्रेमवर्क को लेके आगे ले जाना है और बहुत वो मेहनत कर रहा है। उसका मेहनत का नतीजा जो है, उसका 1 साल का कार्यकाल में आज हमारे सामने है ये लोबम हेरिटेज सेंटर, और उधर ये आपका मिनी सेक्रेटरिएट कंबा वो भी अभी शुरू होने जा रहा है। वार्ड कटिंग हो गया और वहाँ पे कम्बू ब्रिज भी चल रहा है। हमारे 27 जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया बहुत वास्ट है। यहाँ जो भी विधायक यहाँ बन के आता है बहुत उसको मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे 2 एडीसी है, एक एसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, एक सीओ सर्कल है। तो ये सारों को लेके यहाँ का विधायक जो है आगे ले जाता है और इसको हर क्षेत्र में उसको देखना पड़ता है। आज हमारा पैसिजिलेन साहब उसके 1 साल के कार्यकाल में ये बहुत खुशी की बात है, 27 में 100 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट लाया है और कई प्रोजेक्ट इसका जैसा शुरू भी हो गया। तो ये जो है मैं ओपो धरती पे करा करके हमारे होनहार मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर को मैं नमन करता हूँ। सर, आपका प्यार मोहब्बत, आपका ये कार्यशाली पैसिजिलेन के 1 साल के कार्यशाली में झलक रहा है। ये आपका प्यार मोहब्बत है, पैसिजिलेन को आपने भरपूर प्यार दिया होगा, 27 पब्लिक को आपने प्यार दिया होगा। इसलिए मैं सर आपका प्यार को कबूल करता हूँ और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ सर आप इस तरह हमें प्यार करता रहेगा और हम कंबावासी, हम 27 लिरुम्बावासी आपका आगे के लिए, आपका अच्छा सेहत के लिए कामना करता हूँ। भाई कैसे चल रहा है काम? काम तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है अभी। ठीक चल रहा है जी। ओके, आपके पास कितना लेबर है? अभी 22 है। 22 लेबर है ना। काम कब से शुरू हुआ? 2 महीने। 2 महीना हुआ है ना। डिपार्टमेंट वाला आता है? आता है ये लोग आता है? आता है। ठीक है। कब तक खत्म होगा? ये हम लोग का तो टारगेट 1 साल में फिनिशिंग कर दें। 1 साल में फिनिशिंग होगा। जैसे भी ये है लोबम हेरिटेज सेंटर। यहाँ में अभी काम लगभग 20 लेबर है, 2 मिस्त्री है, वो काम चल रहा है। यहाँ मिस्त्री का कहना है 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं। आज डिपार्टमेंट वाला नहीं आया है। ओके, ये है एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है। मेरा नाम मिस्टर गुमगे कामके। हमारा ये डेयरी फार्म कामके को गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स के लिए सिलेक्शन किया था। लगभग अभी 5-6 ईयर्स हो रहा है। तो अभी सुनने में आया है कि ये अभी फाइनल स्टेज पे है। तो इसलिए मैं हमारा ये 27 लिरुम्बा MLA श्री पैसिजिलेन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और अरुणाचल गवर्नमेंट को, ताकि आज इस फाइनल मुकाम पर पहुँचाने का कारण मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और साथ साथ ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, CM साहब से और DCM साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर से,
हमारे ये काम की डेयरी फार्म जो डिफांग था बहुत साल से, आप सब ने सिलेक्शन किया है इसको यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, इसलिए मैं फर्दर फिर आने वाला के लिए डेवलपमेंट आप लोग देगा बोल कर मैं आशा करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ। और वाइस चांसलर अर्जू का उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, अब जैसे भी इसको इनिशिएटिव लीजिए और इसको जैसे भी कर दीजिए। थैंक यू। ये है कैंपस जो यूनिवर्सिटी कैंपस जो गवर्नमेंट अभी सेलेक्ट कर चुका है इसको। जैसे आपने सुना है ये काफ़ी लंबा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है गालो स्टूडेंट यूनियन का और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट यूनियन का और जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका और यहाँ का लोकल का। तो ये सिर्फ कामक या काम्बा एरिया के लिए नहीं है, ये पूरा हमारे गालो समाज के लिए एक अच्छा बात है। ये कैंपस को जो है अभी RGU यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के लिए इसे जो है सेलेक्ट किया गया है। तो इन लोगों का कहना है ये एरिया को अभी सेलेक्ट करने में जिलेन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा हिसाब से जिलेन सर भी काम कर रहा है अच्छा। जगह जगह में। प्रॉपरली अभी वो काम क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो फिलहाल अभी मालूम नहीं है मेरा तरफ से। लेकिन देखा है तो नमुक बस्ती में भी वो जिलेन सर 20 लाख का एक मेरा भाई को बोंगा नमुक को दिया, वो भी कंप्लीट हो गया। क्या दिया? वो नहीं वो ये ड्रेन अच्छा वो भी हो गया। दारंग में भी हो रहा है, लिर मोबाइल हमसा में भी हो रहा है। उसका उसका जो परमानेंट आदमी है उसका साथ जो दिया है उसको काम दिया वो कंप्लीट हुआ है कि दूसरा जगह का तो मालूम नहीं, नमुक का तो हो गया। अच्छा तो काम कर रहा है। अभी फिलहाल बाद में क्या होगा फ्यूचर में उसको तो हम भी मालूम नहीं है। अभी तक 1 साल के अंदर तो काम कोशिश कर रहे हैं। हाँ कोशिश कर रहा है। Besar काम ija mu ani mada tu i Ngani mana? in bangun jadol dia aku ke jahe mada ani go कर वक्त काम करी माले मग नहीं करते काम kari डेवलपमेंट बतायो ड्रेन सर नहीं मार idu the motendo यू हमें मतन दो beli motendo मैंने कहा ले भाई हम न तखदो को जिलेन सर के अनि आ रहा भाई कर वक्त बता जा मधु भाई ओके कब इदुले kab double imada ija hakiam jila sa imada nata आगे लिंदोम नो एंडो ilindum अंदर हमने तखदो को ये तो जैसे हम दोनों तो जैसे हम लोग यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ भी नहीं हाँ है, इसलिए उसी को पूछ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ कोई शादी भाई उन लोग का सुनने से ऐसे सुनने मिलता है कि अभी बहुत ही जिलेन जो है अच्छे काम कर रहे हैं ना, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और अभी रास्ता भी पहले जो पास के बेटा हुआ था ये सब जहाँ जहाँ रास्ता नहीं जा रहा है उसमें भी वो जो है अभी रास्ता खोल रहे, रास्ता आ रहा है ना। तो इसलिए और ये 5, 6, 7, 8 मंथ्स का अंदर में बहुत सा काम मैंने कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग को खबर सुने मिलता है। और जैसे यहाँ अपोजिशन या कोई रूलिंग नहीं है, माने जो लोग बताता है उसको हम लोग सुनता है कि पैसे सर जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मतलब उसका तरफ से ना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा काम करता है पब्लिक से सुनने में। और मैं तो त्रिवेण का हूँ, लेपरादा का। इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। सुनने में बहुत अच्छा लगा है। ये नमुक मिडिल स्कूल जो अभी दिपांग है इसका चेयरमैन भी था और अभी हम लोग का BKB स्कूल डिमांडिंग चेयरमैन हूँ। तो इसका स्कूल के बारे में थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये UPS स्कूल का रूप में 1982 में स्थापना किया गया था और 1986 को 2006 को ये रामसा का तौर पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का स्कीम से सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड किया था। तो इसका लो एनरोलमेंट का हिसाब से हम लोग का स्कूल दिपांग हो गया। तो हम लोग हमारा पूर्व विधायक न्यामार का ये नेतृत्व में हम लोग 2021 को BKB स्कूल के लिए हम लोग शुरू किया था डिमांडिंग में चेयरमैन के रूप में। तो उसमें उसका टेन्योर में हम लोग का NOC बहुत ज़रूरी था। ये स्कूल शुरुआत के लिए कमेंसमेंट के लिए NOC ज़रूरी है। तो ये
उस समय उसका कारबाग का समय में नहीं हो पाया। अभी पसी जिलेन ऑनरेबल एमएलए आके हम लोग का एनओसी भी ऑब्टेन कर दिया इसका बीकेबी चलाना है बोल के। तो हम लोग इसका ये के लिए स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बालाकृष्णन को भी एमएलए अभी जो प्रेजेंट एमएलए जिलेन सर मिल चुका है, उसका भी एश्योरेंस था कि हम लोग का बीकेबी एस्टेब्लिश होने से सिर्फ 27 लिरमवा का भी नहीं है, ऑल वेस्ट सियांग का भी है, अरुणाचल का भी प्रॉपर्टी है, वो समझ के उसने एश्योरेंस किया था। और हम लोग काम्बा और 27 लिरमवा जोरदार इसके लिए हम लोग लग रहा हूँ। तो अभी सिर्फ मैं सोचता हूँ सिर्फ एनओसी लेने से हम लोग का स्कूल तो एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इसको पूरा स्कूल बिताने के लिए, स्कूल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्कूल चलाने के लिए हम लोग का एमएलए का रोल ज़रूरी है बोले तो गवर्नमेंट का रूप से, क्योंकि उसमें हम लोग का कॉर्पस फंड ज़रूरी है, रिवॉल्विंग फंड ज़रूरी है। कुछ फंडिंग बीकेबी तो पूरा 100% नहीं कर पाते, तो उन लोग का तरफ से 50-60% एमएलए का मदद ज़रूरी बोला है। वो हिसाब से हम नमुक बस्ती और काम्बा 27 लिरमो का ओर से मैं अभी हमारा जिलेन सर ऑनरेबल एमएलए को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये स्कूल पूरा करके इस्टेब्लिश करके एक तो 27 का एक प्रॉपर्टी बनाना चाहिए। और इसके साथ जो एनओसी उसने मोबिलाइज किया है, ऑब्टेन किया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, उसके लिए भी हम लोग या मैनेजिंग कमेटी दोनों ये नमुक विलेज का तरफ से थैंक्स देना चाहता हूँ। और अभी इसमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट लैंड है 14,000 स्क्वायर किलोमीटर अभी है। इसका एडिशन में एक बिंकेन नमुक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभी फिलहाल तो ऐसे हो चुका है, प्रमोशन लास्टली रिसेंटली प्रमोटेड हो गया। और रागले नमुक उन लोग का भी लैंड डोनेशन किया, एडिशन किया 5,000 स्क्वायर मीटर उन लोग डोनेट किया। उन लोग के लिए भी हम लोग बस्ती का तरफ से थैंक्स देना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं आपका मीडिया का तरफ से फिर से गवर्नमेंट को और हमारा ये विधायक जिलेन सर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये स्कूल बीकेबी को जैसे भी इधर एस्टेब्लिशमेंट के लिए सक्सेस होने से बहुत अच्छा है। ये हमारा सिर्फ नमुक का नहीं है, 27 का भी नहीं, वेस्ट सियांग का अरुणाचल का एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा गलो समाज का, स्पेशली वेस्ट सियांग तो गलो समाज का होता है, गलो समाज के लिए एक तो ह्यूमन रिसोर्स सेंटर बने। गुड मॉर्निंग अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। तो आज हम लोग यहाँ खड़ा है फोतोम ऑल फोतोम यूथ एसोसिएशन अपिया। तो आज ये हम लोग क्यों प्रेस ब्रीफिंग कर रहे बोलने से, हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का लोकल एमएलए श्री पसी जिलेन जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उनकी 1 ईयर टेन्योर में उसने हम लोग का फोतोम दारक टू फोतोम बेलो रोड को उसका 1 ईयर टेन्योर में काम को स्टार्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये रोड बहुत हम लोग को दिक्कत दे रहा था। मतलब ये रोड जो एवरी रेनी सीजन में हम लोग को इतना तकलीफ कट ऑफ होके बैठे रहता था, लेकिन इस बार PMJSY में जो उसकी मतलब एमएलए बनते ही ये रोड सेंक्शन हो गया और काम अभी स्टार्ट हो रहा है। तो और एक थैंक्स हम देना चाहेंगे हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी को और RWD मिनिस्टर हम लोग का पासांग दोरजी सर जी को। तो उनके बदौलत उनके आशीर्वाद जो हमारे पसी जिलेन के ऊपर रहा, तो उसके कारण ये रोड आज इस मतलब स्टेज में आ गया कि अभी शुरू हो गया। अब देखने से भी देख सकता है अभी अब तो फोतोम फार हो गया, बेलों तक पहुंच गया, अभी चल रहा है वर्क जो। तो हम लोग का अफिया का ये अपील रहेगा क्योंकि डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि यहाँ में हम लोग अफिया जो मॉनिटरिंग टीम बनाया है और वर्क को हम लोग एकदम बारीकी से मतलब देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इधर कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम नहीं होगा। वर्क को अच्छा से एग्जीक्यूट करना है, अच्छा से DPR हिसाब में वर्क को काम करना पड़ेगा।
कंट्रैक्टर से भी निवेदन है, क्योंकि आप DPR के हिसाब में काम कीजिए, क्योंकि ऐसा मतलब अलग तरीके से काम मत कीजिए। तो हम लोग निगरानी में है, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप लोग जितना भी मतलब पब्लिक है और दारक का जितना भी पब्लिक है और अपना पोतम का जितना भी पब्लिक है, आप लोग भी मतलब साथ दीजिए कि ये रोड अच्छा से बन पाए, क्योंकि ये हम लोग का एक लाइफलाइन है। और ये चीज़ को लेके आज हम एक पोतम यूथ का बिहाफ से एक बहुत थैंक्सफुल ग्रेट करना चाहते हैं कि हमारा अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के जो डोमिन जी को हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत उन्होंने प्रेस फुटेज जो जब न्यामर करबक जी ऑनरेबल MLA था, उस वक्त वो हम लोग का ये रास्ता को उसने विजिट किया और अपना न्यूज़ चैनल में चलाया। तो उसका बदौलत आज हम लोग को ये मतलब महसूस हो रहा है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी बहुत योगदान भी है। इसलिए हम डोमिन जी को, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को हम बहुत दिल से थैंक यू कहते हैं। और एक आवेदन है और मतलब विनती है, ये दारक टू कंबा रोड जो 2 करोड़ का है, मेंटेनेंस में आया है, इसको भी हम लोग डिपार्टमेंट को और हमारा MLA पर्सी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये रास्ता भी मतलब बहुत ख़राब था बीच में, तो आज मेंटेनेंस में आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Oke lip si ngapa potong, apa masih nggak potong, kalau kami nggak mau potong, mau jadi potong, salah potong, lam potong loknya, mana jalan seperti, kami ngono loknya loknya, football playground toya mo, kami just ngono, masih jalan yang mana paro potongnya, one time memang nama football playground go, baru kamu jalan tanya, ada loknya gitu, kami ngono kami sih, jadi itu memang kami tidak ada okasi ongoing ini nggak. Playground ongoing go ide undade ide iwaral dade Rata playground exam sa programa no done ko na tensi ko kasi bilan ni इस वक्त हम आए हैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दारक में। यहाँ में भी एक राहत की बात है, क्योंकि दारक सर्कल में बहुत ही दूर दराज से बच्चे जो है स्कूल पढ़ने आते हैं। उसके लिए खास करके गर्ल्स स्टूडेंट के लिए यहाँ 20 बेडेड हॉस्टल जो है सैंक्शन कर दिया है पर्सी जिले के 1 साल के टेन्योर में। यहाँ काम चल रहा है, अर्थ कटिंग चल रहा है और किसी किसी जगह में जो है पिलर इरेक्ट कर रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ के लोग काफी खुश हैं पर्सी जिले के इस काम को लेके। हम उम्मीद करते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो है इस 20 बेडेड हॉस्टल को DPR के मुताबिक सही ढंग से कंस्ट्रक्ट करे और यहाँ के दारक के स्टूडेंट के लिए काम में आए। Senam pan mesin asino pugasi nyiteni gamru bongi yun nam gone. जिलेन तो इजा 1 साल इमा 1 महीना बचा है लेकिन वो मैं अधिक चुम 1 साल को कुला अधिक डेवलपमेंट नहीं ना देगम उन्हों में लो इजा मोता को मैं काम हम इदू इस बार जेलन सर अभी 1 साल पूरा हुआ, तो हम लोग का ये स्पेशली दारक एरिया में, दारक सर्कल में बहुत माने जो पहले से पेंडिंग था, जैसे लाइक सिजिरक सब ब्रिज है उसमें उसको भी हो गया। और अभी ये हम लोग का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दारक में भी पूरा करोड़ का काम आया है, बहुत काम आया है। और ये आपका हम लोग का दारक टू बाय बेलोर रास्ता वो भी अभी बन रहा है, हो गया, अभी ऑन गोइंग है काम। और ये अभी जो दारक में जो पहले से पेंडिंग था, XMLA से पहले से जो पेंडिंग था वो सब अभी पूरा हुआ। तो हम लोग एज ए दारक पब्लिक हम लोग भी बहुत प्राउड करते हैं। हम लोग इस जगह अभी जो हम लोग का MLA है उसको बहुत प्राउड करते हैं और हम लोग और विश्वास करते हैं कि आगे भी और ऐसे काम करेगा। थैंक यू सर। करता हूँ अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ पिछले लगभग 4-5 सालों से ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट के गांव को कवर कर चुका है। स्पेशली 27 लिरमवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव सर्कल के जितने भी गांव हैं सब में जा चुका है। लेकिन आज पहली बार यहाँ सिजिरक साहब गांव में हम आए हैं। यहाँ गांव पहुँचने वाला है। यहाँ
ये अभी तक जो है रोड कनेक्टेड नहीं है। यह आप देख सकते हैं, मेरा पीछे आप देख सकते हैं, रास्ता बहुत ही खराब है। हमारे गाड़ी को भी पीछे रख दिया है। यहाँ से हम पैदल मार्च फुट मार्च करके जाएंगे। यह एक नदी है, अभी तक ब्रिज नहीं है, ऐसे सुनने को आता है। खुद हम जाके देखने का कोशिश करेगा। रास्ता भी बहुत खराब है, लेकिन इस बार हमने यहाँ से पता चला है कि 8 करोड़ का सेंक्शन हुआ है ब्रिज और इंक्लूडिंग ये जो लिंक रोड, ये रोड को लेके बस्ती का रोड है। तो आप बने रहिएगा। ब्रिज पॉइंट कहाँ में है आपको मैं दिखाने का कोशिश करेगा। यहाँ सिजी रक्षप ब्रिज, यहाँ के रक्षप के लोग काफ़ी सालों से रो रहे थे। उनके पास अभी देखिए, अभी भी ये देखिए इस तरह का हैंगिंग ब्रिज है। आरसीसी ब्रिज नहीं आया है अभी तक, लेकिन इस बार हमने ऐसे सुना है कि 8 करोड़ का सेंक्शन किया है, जैसे कि आपको मैंने बताया है। सड़क भी काफ़ी दारक से लेके यहाँ तक आने के लिए भी बहुत ही मशक्क़त करना पड़ रहा है। काफ़ी फुट मार्च करने के लिए भी तकलीफ है। हम उम्मीद है आने वाले दिनों में ये सेंक्शन फंड को सही ढंग से यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करें और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है अच्छा से मॉनिटर करे। मैं दारक के लोगों को, खास करके सिजी रक्षप के लोगों को ये आश्वासन देना चाहूँगा, ये जब काम शुरू होगा ख़त्म के बाद या शुरू के बीच में अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ और एक बार विजिट करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी का ज़माने में, अभी के समय में अपने घर में अपने गाड़ी को लेके नहीं आ सकना बहुत ही दुख की बात है। मेडिकल केस बोलो, आपका एजुकेशन को बोलो, आपका इकोनॉमिक सेक्टर में बोलो, आप सब्जी उगाते हैं क्योंकि गांव वाला है, जंगल है, पहाड़ है, लेकिन उस सब्जी को बिक्री करने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है। काफ़ी मुश्किल है। जो मुश्किल सिजी रक्षप के लोग सामना कर रहे हैं उसको मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आज के इस ज़माने में आप आलो से, अपने हेड क्वार्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत ही दुख की बात है। आप देखिए, यहाँ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये है ब्रिज का हालत भी जो है काफ़ी बद से बदतर हो चुका है। ये ब्रिज के बीच है, ये ब्रिज के बीच में हम मिडिल ऑफ द ब्रिज में आ गया है। ये देखिए इतना ही छोटा रास्ता है, यहाँ से तो बाइक 2 व्हीलर भी नहीं जा पाएगा। हम पैदल मुश्किल से जा पा रहे हैं। यहाँ के लोग तो आदत सा हो गया है, लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ऐसे माहौल में इस तरह के ब्रिज, कमज़ोर ब्रिज में आप मेडिकल जाना, स्कूल जाना, बच्चों को इस टाउन ले जाना और अपने बिजनेस के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए, ये बहुत ही तकलीफ है। तो उस तकलीफ को देखते हुए जिलन सर जो है, इन लोगों का कहना है ब्रिज सेंक्शन कर दिया है। देखते हैं चलो यहाँ के लोग क्या कहते हैं। सबको नमस्कार। ये हमारे बस्ती के गाँव बुरा, हेड गाँव बुरा, और जितने ये आए हैं मैं नाम तो नहीं लूँगा, बस्ती के सब मेंबर से हमारा वहाँ का बेनिफिट पार्टी है। तो मैं एक सिजी रक्षप बस्ती का मुखिया, लूने बाने प्रेसिडेंट श्री मिल्ली रक्षप, और हमारा ये वो काराकी वाला राइट साइड में नातुम रक्षप सेक्रेटरी। तो ऑन बिहाफ ऑफ सिजी रक्षप लूने बाने की तरफ से आज मिलियंस ऑफ द मिलियंस बहुत खुशी है, थैंक्स है आपको, सरकार, भारत सरकार को, अपना राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, और नरेंद्र मोदी साहब को, और हमारे पेमा खांडू साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोनामेन साहब को, और उसी से स्पेशली हमारे विधायक, हमारे श्रीमान पर्सी जिलेन साहब को, आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपने दिल का, हृदय से मैं कुछ शब्द आपको थैंक्स गिविंग करना चाहूँगा। कल शाम हमारे बस्ती में हम लोग ऐसा सब गेट टुगेदर करके एक बैठक बैठ रहा था। तो हमारे विधायक ने आप लोग का चाहत को मैं इस बार स्पेशली ब्रिज, श्री हीक ब्रिज दारक टू सिजी रक्षप बीच में सिंस फ्रॉम हमारे बस्ती यहाँ सिजी रक्षप, सोली रक्षप से 1982 में माइग्रेशन करके, तो मैंने 42 ईयर्स हम लोग जो भी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग को बेनिफिट मिलता था, जैसा AYA, BPL, जितना भी गैस, जनधन योजना की जितनी स्कीम, आपका उजाला, जितना भी जे स्कीम के थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑन बस्ती के जितने आपने हम लोग को स्पॉन्सर किया था, हमने बेनिफिट मिला था, उसे हमारा
भाई से लेके, बंधु से लेके, माँ से लेके, पिताजी से, बुजुर्ग से लेके, सब अपने हाथ पाँव से लेके पूरा हम लोग पूरा हेडरूट करके इतने सालों हम लोग इतना कष्ट किया, तो उसको आज हमारे विधायक पर्सी जी ने हम लोग को ब्रिज को कामयाब करके 6 महीना एक विधायक बन के 27 कंस्टिट्यूंसी के तरफ से, तो आज हम लोग को इतना खुशी दिया है कि मैं ये खुशी को जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारे बस्ती को, हमारे शिविर रक्षक दोलू को हम लोग को इतना न्यू ईयर गिफ्ट 2024, 22, 25 बीच में इतना हम लोग को इतना खुशी दिया। तो इसी के लिए मैं ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हमारे नरेंद्र मोदी साहब को मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और उसी के साथ हमारे पर्सी जिलेन साहब को इसी तरह हम स्पेशली हमारे सोनामेन साहब और सीएम पेमा खांडू साहब से मैं निवेदन करता हूं, इसी तरह और कोने कोने जगह जगह में हमारे यहाँ बहुत सा और करना है, उसको भी अब उनका साथ सहयोग दे और उनको साथ दे। मैं विश्वास करता हूं अब जरूर ये 5 साल में जरूर आप सब हमारे 27 कंस्टिट्यूंसी के जितने हमारे पब्लिक का हम लोग जितना भी चाहत को मैं पूरा कर देगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। इसी के साथ और एक बार मैं ऑन बिहाफ ऑफ दूने बाने प्रेसिडेंट ऑफ शिविर रक्षा पोस्ट प्लेस की तरफ से मैं आपको एक बार और नमस्कार करता हूं और नमन करता हूं। धन्यवाद। पर्सी जिलेन जिंदाबाद, पर्सी जिलेन जिंदाबाद, सोनामेन जिंदाबाद, सोनामेन जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद। थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ है ये, तो आपको तहे दिल से थैंक देता हूँ उन दोनों तरफ से। तो हम लोग का बस्ती को आके थोड़ा मीडिया कवरेज देने के लिए, हम लोग का मुद्दा तो ये है, आज का मुद्दा जो है, जो पर्सी जिलेन मैंने एक कमिट किया था उन्होंने, ये इलेक्शन समय में एक कमिट किया था। कमिट ऐसे किया था कि पोयम में आके मैंने थोड़ा प्रॉब्लम है, उनकी बड़ा आना जाना रास्ता थोड़ा प्रॉब्लम था, बस्ती बस्ती में न गली गली और कैसे ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं कमिट में नहीं रास्ता को सबसे पहले ठीक कर देगा बोला ना, तो ठीक कर दिया। अभी उनका डोर टू डोर मैंने अप्रोच रोड जो है ये कम है ज़रूर, लेकिन कोई कर नहीं पाया, पहले जो लीडर था नहीं कर पाया। तो लेकिन पर्सी जिलेन जो है एक एमएलए जो है मैं कमिटमेंट कर दिया उनका ये। तो उसके साथ में उनका ये सबसे पहले ये सीएम पेमा खांडू और डीसीएम और एमपी रिजू सर और उनका एमएलए को ऐसे ही मैंने इन फ्यूचर में भी साथ दीजिए, थोड़ा काम डेवलपमेंट आगे बढ़ाने के लिए। और ओवरऑल तो हम लोग का ये 27 लिरुमा में कुछ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो मैंने अंडर प्रोसेस हो रहा है ना। तो उसी तरह पर्सी जिलेन एमएलए 27 लिरुमा तहे दिल से आपको भी हम शुक्रिया अदा करता हूँ पोयम तरफ से। और ये हमारा जो है पोयम गाम तुम्बा पोयम आई गाम, और ये है तोबिन पोयम हेड गाम मुनिसिन, और ये 2 बस्ती का भी कुछ मेंबर है। तो वही है आज का। तो ये जो है ना गली गली मैंने इसमें पूरा बना कर रख दिया, इतना अच्छा से यहाँ बनाया, 4-5 जगह बना कर रख दिया ना। तो हम लोग का डोर टू डोर पूरा अभी रास्ता बन चुका है घर में, उसके लिए दिल से थैंक यू। हेड गाम के मैं का तो क्या कहूँगा ako mensio como persedilen ne MLA mo kunam me unuga bata si gari duksanya mo bigelo man duksada ko moji tu ku ok tasi sin duksada mo pa bam sin duksada mo pa oka mota sada da du alor te next year member ye chum silog ga nek mat sokam munu si persedilen ga di pa de persedilen gi ne me kab leader ye ne la ku ko mai Munuk persega inamam tum nonum mana silog abolo silog durug dana lakkan si ala bibaji da mul durug dana